अब पूछाने हम तुम्हारे स्वागत करो हमारा, क्या बात कर रहे हो? देखिए कैसे बीच डिबेट में अचानक से मेजर गौरव आसिम मुनीर की तारीफ करने लगे। क्या है तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है? बात तो सही है। तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है, उसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। उसके मुंह पे मारेंगे चप्पल, उसके मुंह पे मारेंगे चप्पल, गले से पकड़ के घसीटेंगे नाली में, तब पता लगेगा। कंट्रोल। 1 मिनट, तारीफ कर रहा हूं आसिम मुनीर की, सुन लो। मेजर गौरव तारीफ कर रहा है, ठीक है? मैं नहीं मानता। और उससे बोल देना आसिम मुनीर को, लहंगा पहना के ना इधर ही टाइम्स नाउ के स्टूडियो पर मुजरा करवाऊंगा उससे। तमीज से बात कर। अच्छा बात नहीं है। बात यह है कि आसिम मुनीर गया, आज गया, कल गया, अगली बार मिलो को उसको गुड बाय बोल देना, उसका गुड नाइट होने वाला है। इनसे बोलिए मुस्कुराएं, मैं इनका वेट कर रहा हूं, इनकी मुस्कुराहट चली गई है चेहरे से। इनसे बोलिए मुस्कुराएं, मैं इनका वेट कर रहा हूं, इनकी मुस्कुराहट चली गई है चेहरे से। A few moments later. ये पाकिस्तानी एक मिसाइल लेते हैं जिसका कोई चाइनीज नाम होगा जिंग जोंग पिंग पोंग, ठीक है? फिर जिंग जोंग पिंग पोंग को लिया, फिर उसके ऊपर उन्होंने हरा पेंट करा, फिर सफेद रंग से चांद सितारा बनाया, उसके नीचे लिखा शाहीन, बाबर, औरंगजेब, पता नहीं क्या क्या, और फिर बोला ये हमारी मिसाइल है। वो सारी की सारी जो डिफंक्ट मिसाइल है चाइना की, वो लेकर आए हैं ये लोग। आज पूरा भारत देश पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने में लगा है, लेकिन मेजर गौरव ने तो पाकिस्तान की बेवकूफियों पे रिसर्च कर ली है और पीएचडी हासिल कर चुके हैं। मौलाना डीजल का नाम मौलाना डीजल कैसे पड़ा? जब बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी, इन्होंने बहुत बड़ा डीजल की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया अक्रॉस पाकिस्तान, बहुत धांधली करी। Are you comedy me? और इसलिए वो बहुत ही शानदार तरीके से पाकिस्तान को चमकाते हैं। पाकिस्तान तक ये सोचे बैठे थे कि सायरन बजेगा, सायरन बजेगा। वो सायरन नहीं बजा, बैंड बजाया सीधा। और कहां बजाए सायरन? वो बजना कहीं और था, बज कहीं और। बाबू बाबू मेरे को माफ कर दो। चल निकल। अब पाकिस्तानी इतने बेशरम है कि हमले के बाद भी उन लोगों का कहना है कि हमने जहाज गिराए हैं। ऐसे में मेजर गौरव भड़क जाते हैं। शहबाज शरीफ तो ऐसे, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं आपके 5 जहाज हमने गिरा दिए, नहीं कह रहे पाकिस्तानी? हाँ, कह रहे हैं। अगर पाकिस्तानी कह रहे हैं 5 गिरा दिए, तो मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं कि अगर खुशी ही मनानी है झूठी वाली, तो बोलो 50 गिरा दिए। फेंकना ही है तो लंबा लंबा फेंको। हल्की बात क्यों कर रहे हो? बिल्कुल सही। Why should they talk about 5? 80 में 50 गिरा दिए। आप बोलो साहब हमने 50 गिरा दिए, हमने पूरी एयरफोर्स गिरा दी, हमने सब कुछ कर दिया। छोड़ रहे हो तो फिर लंबी छोड़ोगे, सबको मजा है। 7 तारीख की सुबह को जब मेजर गौरव उठे तो कैसे वो सुबह उनके जीवन की सबसे शानदार सुबह थी, वो बता रहे। कैसे अचानक से उन्हें पता चला कि आज दिवाली का दिन है, लेकिन मेजर गौरव की माने तो ये छोटी दिवाली हुई है, अभी बड़ी दिवाली बची है। I woke up to some of the most beautiful messages I've read in my entire life, and no good mornings today, Navika. It's Har Har Mahadev. And it is Happy Diwali to Pakistan. Happy Diwali to Pakistan, and this is what I've been saying. Diwali will come early this year, and it has come early. If Pakistan does retaliate, it could be Pakistani army next, Navika. It could be the Pakistani army next. मारो हमको मारो। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी जो आजकल ज्यादा बात कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी मेजर गौरव ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। शाहिद अफरीदी ने कह दिया है ये भारत ने खुद कर लिया है, तो अब जुबैर साहब का कहना है कि हमें डर जाना चाहिए। नहीं, मैं एक बात बताऊं, शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था, शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था लश्कर में, बीएसएफ ने कुत्ते की मौत मारा उसको, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ठोक दिया शाहिद अफरीदी के चचेरे भाई को, तब से मुंह लटका के फिर रहा है वो। इनकी औकात है। शाहिद अफरीदी तो ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है। आप शाहिद अफरीदी का इंटरव्यू देखिए, वो कहता है कि कश्मीर में गया था मेरा दादा जिहाद करने के लिए, उसको तमगा मिला। बेइज्जती हो रही है। टीवी न्यूज डिबेट्स में बैठे सामने पाकिस्तान के बड़बोले पैनलिस्ट को कैसे शांत कराना है, वो इनको बखूब आता है। और ये जो साहब कह रहे हैं, वो जो मैडम कह रही थी इनके पार्लियामेंट में बैठ के कि हम लोग वहां पे राम मंदिर को तोड़ के वहां पे ईंट लगाएंगे बाबरी मस्जिद की, आपको पता है कहां पे राम मंदिर? आपको पता है राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट से हाथ में कट्टा लेके पैदा होता है। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप यूपी में आ जाएंगे और यूपी वालों को धमकी देंगे आप? हमारा काम है धमकी देना दुनिया को, हम धमकियां देते हैं, धमकियां लेते नहीं है साहब। यूपी है, पूछिए जो यहाँ से मुहाजिर गए उनसे पूछिए उत्तर प्रदेश किस बला का नाम है। तो साहब ये सब मत बोलिए हमें कि चाय पिलाई थी, कॉफी पिलाई थी। हमने तो कभी आपको ये एहसान नहीं जताया कि हमने 93,000 लोगों को हमने खाना खिलाया था। 3 साल खाना खिलाया था, 3 साल।
हमने एक बार भी जिक्र नहीं करा। सामने पाकिस्तानी पैनलिस्ट जब ज्यादा मुंह चलाते हैं तो उनका मुंह बंद करने के लिए इनके पास हजारों पॉइंट्स होते हैं। गलत बात नहीं कह रहा हूं, इंटरनेट पे आप जाके देख सकते हैं। वहां पे साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा कहते हैं हमारे पास इतना तेल नहीं है कि हम अपने टैंकों में डाल दें। वी डोंट हैव इनफ ऑयल। देखिए, लड़ाई जज्बा है, कलमा पढ़ के मुल्क बना था, जज्बे वाली कौम है। एक मिसाइल आएगी, सारा जज्बा हवा कर देगी। ये तो टेक्नोलॉजी की बात है। जज्बा वज्बा हैज नो वैल्यू। ये सब बेकार की फालतू की बातें हैं, बेरोजगार लोगों की बातें कि बड़ा जज्बा है। कोई जज्बा वज्बा नहीं है। पाकिस्तान के जज्बे की असलियत भी जानते हैं ये। और आज तो माहौल ये है कि खुलेआम लाइव टीवी न्यूज डिबेट्स में पाकिस्तान की असलियत को सबके सामने रख रहे हैं। बॉर्डर में आर्मी रख रही है, टीवी न्यूज डिबेट्स में मेजर गौरव आर्य रख रहे हैं। आज हाल ये है कि पाकिस्तान को बॉर्डर से तो आर्मी बत्ती दे रही है और टीवी न्यूज से मेजर गौरव आर्य बत्ती दे रहे हैं। पाकिस्तान को कभी इंडिया से बत्ती पड़ रही है और यहाँ तक कि वहीं के बलूचिस्तान वाले भी उनको दे रहे हैं बत्ती। तो बलूचिस्तान के जो लोग हैं जो पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं, मेजर गौरव आर्य उनको फ्रीडम फाइटर मानते हैं। पहले दे आर फ्रीडम फाइटर्स। वो स्वतंत्रता सेनानी है, वो कोई मिलिटेंट नहीं है, वो कोई टेररिस्ट नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर है। वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। और मैं हर एक बीएलए के फाइटर को सैल्यूट करता हूं। बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो अपने मुल्क के लिए जान दे रहा है, वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि आप जो आपके खिलाफ हथियार उठाए आप उसको बोलें टेररिस्ट है। नहीं, वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और जो नॉर्दर्न कमांड, आपके बड़े बुरे हालात हैं कि जमाने में 1 to 5 पे खेलते थे, अभी मेरे साथ 1 to 1.5 होना है। एयरफोर्स में PL-15 आ गया है, यू विल बी शॉट 200 किलोमीटर इनसाइड इंडिया। और हमारी ड्रोन की एबिलिटी मैरीटाइम इज 1500 माइल। ब्रिंग योर INS विक्रांत और व्हाटएवर यू हैव। तो भारत जो है ना वो रोस्ट कर दिया जाएगा। तो लेट्स टॉक इन ये पाकिस्तान की तरफ से हैं, ये वहाँ के रिटायर्ड मेजर हैं, लेकिन देखिए कितना बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि हमारे पास ये सब है तो इंडिया को जरूरत नहीं करनी चाहिए हमला करने की या फिर अंदर घुसने की। इन्हें क्या पता था कि 2 ही दिन बाद हमला हो जाएगा। भारत को रोस्ट करने की उम्मीद ले बैठे थे। मेजर गौरव आर्य, भारत तो रोस्ट बाद में होगा, पहले आप रोस्टिंग शुरू करिए। अच्छा, मैं मेजर गौरव आर्य इनको तो बाद में जवाब देंगे, उससे पहले वो डिबेट में बैठी एक और पैनलिस्ट को जवाब देंगे। अब आप देखिए कि क्यों इस डिबेट में मेजर गौरव आर्य सामने बैठी पाकिस्तानी पैनलिस्ट के फेफड़ों के चरण स्पर्श करने लगे। उज़मा जी जो है ना, मैं उनके फेफड़ों के पैर छूना चाहता हूँ। मैंने कभी इतनी कैपेसिटी किसी की नहीं देखी कि लगातार बिना सांस। तो मैं उज़मा जी ऑटो पे चलते रहते हैं। उज़मा जी मैं आपके फेफड़ों के चरण स्पर्श करता हूँ। आपसे करीब 40 साल छोटा हूँ। बकायदा उनके बुजुर्ग होने पे उनको इज्जत भी दे रहे हैं। आपसे 40 साल छोटा हूँ। इस बच्चे को आशीर्वाद दे दीजिए। 40 साल छोटा हूँ। सुनिए ना आप, बेवकूफ तो नहीं है ना। अच्छा सुनिए, उज़मा जी क्योंकि नाविका ने ब्रिगेडियर साहब का नाम लिया, मुझे लगा आप ब्रिगेडियर उज़मा बन गई हैं। आप ब्रिगेडियर उज़मा बन गई हैं तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ। वो ईस्टर्न कमांड की बात कर रहे हैं, है ना? तो मैं ठीक है, मैं ब्रिगेडियर उज़मा से बात कर लेता हूँ। थोड़ा सा ब्रेक लगाइए, पानी कम है पाकिस्तान में, प्यास लग जाएगी, गला सूख जाएगा। मैं उज़मा जी, मैं आपके फेफड़ों को नमन करता हूँ। आप क्या बताऊं मैं। अच्छा, कल्चर है खड़े होकर सवाल पूछने का। और यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे आप नाविका का प्लेटफॉर्म देख लीजिए, कोई और चैनल देख लीजिए, आपको ये दिखेगा कि हर रोज सरकार से सवाल पूछते हैं, फौज से सवाल पूछते हैं। ये हमारा कल्चर है, ठीक है। हाँ, नाउ देयर आर 2 थिंग्स। आपने बात करी लद्दाख की, आपने बात करी गलवान की, ठीक है। गलवान में चाइना आया, सबसे पहले तो आपको चाइना को क्रिटिसाइज करना चाहिए। चाइना ने करार तोड़ा। कमाल करते हो तुसी। आका नहीं ना दे। नहीं, चाइना ने करार तोड़ा। चाइना ने 5 एग्रीमेंट साइन करी थी, चाइना ने तोड़ दिया करार। ले देके मेजर गौरव आर्य को मौका मिला था, टाइम मिला था कि वो पाकिस्तान के जो मेजर जो बैठे थे वहां पे उनको जवाब दे रहे थे। फिर उज़मा जी जो है वो डिबेट में आ गई। उज़मा जी आपके फेफड़ों के फिर चरण छू रहा हूँ, हाथ जोड़ के आपके सामने बैठा हूँ। आपसे करीब मैडम 50 साल छोटा हूँ, बच्चे पे रहम करें। 50 साल के तो मेजर ही हैं, मतलब उनको 100 साल का बता दिया। मैं ब्रिगेडियर साहब के सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपके फेफड़ों के पैर छू रहा हूँ। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पे तो मेजर गौरव आर्य आग बबूला है, भड़के हुए हैं। उनको लेके एक खास भविष्यवाणी भी कर डाली है। आसिम मुनीर को अगर मिलते हैं, उनको अपने फाइनल गुड बाय कह दीजिए।
आसिम मुनीर जाने वाला है। अगले 6 महीने में आसिम मुनीर या तो रिजाइन करेगा या निपटेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज जो आप हंस रहे हैं, आप हंस सकते हैं, आप जोर जोर से हंसिए, और आप दोनों पाकिस्तानी जोर जोर से हंसिए, ठीक है? मैं आपको जवाब लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, जाने वाला है। लोगों पे मैं बात नहीं करता। आपने आर्मी चीफ की बात की, मैं उस पर जवाब दूंगा, ठीक हो क्या? अच्छा हामिद खान साहब, आप समझते हैं मैं रेलेवेंट हूं कि इररेलेवेंट हूं? आप ये बता दो। आप मेरे लिए इररेलेवेंट है, आप इंडिया के लिए रेलिवेंट है। और मेजर गौरव आर्य को इररिलेवेंट बोलने की हिम्मत कर दी सामने वाले हामिद खान अल मशरिकी ने। फिर देखिए क्या हुआ। मौत मरेगा आसिम मुनीर। 10 दिन से तो आसिम मुनीर नजर नहीं आ रहा था। अपने जो हंस रहे थे अपने दांत दिखाओ अपने। पता लगेगा जब अननोन गनमैन पहुंचेंगे और यहाँ पे खोपड़ी पे पिस्तौल लगा के आसिम मुनीर को गुड नाइट बोलेंगे, उस दिन पता लगेगा कौन रेलेवेंट है। इररिलेवेंट बोल के उनको और एक्टिवेट कर देते हैं ये, और फिर मेजर गौरव आर्य का तो पारा और चढ़ जाता है, उनके अंदर का अब्बू जान जाग जाता है। भाई साहब, गौरव आर्य इज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान। अब्बू जान है हम तुम्हारे, स्वागत करो हमारा। क्या बात कर रहे हो? अब्बू जान है तुम्हारे पास करेंसी नोट में हमारी फोटो चल रही है आजकल पाकिस्तान में। डू यू नो दैट? जिन्ना की हटा दी है, गौरव की चल रही है। क्या बात कर रहे हो? मीडिया है ना, अब उसकी जरूरत नहीं होगी हमला करने की। इंडिया की जरूरत नहीं होगी हमला करने की। इन्हें क्या पता था कि एक दिन बाद ही हमला हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ जो आपने एक इनरिलेवेंट बंदे को बिठाया हुआ है, मेजर गौरव आर्य है, ये कौन है? हमारे देश का शेर है, हमारे देश की शान है, शेर है, शेर पुत्र है। जो सच बोलता है उससे पाकिस्तानियों की बड़ी बैंड बजती है और उनकी बड़ी जान जलती है। और मेजर गौरव आर्य तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सच बोल रहे हैं ना, खिसियाई बिल्ली खंबा तो नोचेगी ही। ये कहना चाह रहा हूँ कि मेजर साहब ने कहा था पहलगाम वाकये के बाद कि हमें LOC पर दिवाली मनानी चाहिए, तो हाल हम मुंतजिर हैं कि कब वो वहाँ पे आके दिवाली मनाएंगे। बड़े उत्सुक थे ये लोग, कब दिवाली मनेगी। अब हैप्पी दिवाली हो गया है कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पे जारियत कर रहा है, भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग कर रहा है। अब धीरे धीरे वेपन का कैलिबर बढ़ेगा मेरे भाई, धीरे धीरे। तो हैप्पी दिवाली तो शुरू हो गई है, हैप्पी दिवाली शुरू हो गई है, उसकी फिक्र मत करिए। दिवाली तो चालू हो ही गई है, अब देखते हैं कि दिवाली कब तक चलती है। बस एक चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चीज ये देखिए, शहबाज शरीफ को अभी एक झटका लगा है। पाकिस्तान की जो PM है वो शहबाज शरीफ, उनका कैसे बिजनेस डाउन हो गया, कैसे नुकसान पे नुकसान हो रहा है, उनका धंधा कैसे फ्लॉप होते जा रहा है, वो भी समझाया मेजर गौरव आर्य। और पता क्या लगा है, शहबाज शरीफ अपने YouTube चैनल से पैसा कमाता था, भारत ने शहबाज शरीफ का YouTube चैनल ब्लॉक कर दिया। ये देखिए साहब, ये आपकी औकात है आपके प्रधानमंत्री की। वो YouTube पे कह रहा था कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, उसका भी चैनल ब्लॉक कर दिया गया शहबाज शरीफ। ये बात तो सही है। वैसे पाकिस्तान के जो YouTube चैनल जो भारत में ब्लॉक हुए हैं, उससे वहाँ के व्यूज़ ऐसे ड्रॉप हुए हैं जिसका तो कोई अंदाज़ा भी नहीं था। जो पहले 50,000 व्यूज़ होते थे वो 2-2.5 हज़ार में रुक रहे हैं आजकल, वहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं उनके। तो इस प्रकार से काफ़ी लोग का धंधा डाउन हो गया वहाँ पे। इसलिए भारत से पंगा नहीं लेना चाहिए। अपनी ही रोजी रोटी गंवा दी उन्होंने, अपने ही पेट में लात मारी है पंगा लेके। कभी कभी पाकिस्तानी पैनलिस्ट की बातें सुन के मेजर की हंसी छूट जाती है लाइव टीवी पे, और क्योंकि बात ही ऐसी होती है। आप भी देखिए। उसका असर ये हुआ कि आपके वजीर आजम परेशान है कि हो क्या गया, मैंने गलती क्या की है। चाहिए तो ये था मेजर साहब, गौर से सुनिए, हंसेंगे आप, मैं रुलाऊंगा अभी बाद में। आपके मुल्क में तो नहीं, कश्मीरियों के मुल्क में आपने दहशतगर्दी करवाई। हमारा ही मुल्क है सर प्लीज। अब नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल फौजी हैं सर, आप 4 स्टार जनरल हैं सर, आप 4 स्टार जनरल हैं। मैं कह रहा हूं ना आपसे, आप मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे बोलने दें प्लीज। बच्चा फौजी बिल्कुल सर, आई एम वेरी इम्प्रेस सर। जज्बे वाली कौम है, बटन दबाते ही सब फट जाते हैं सर। मैं इम्प्रेस्ड हूँ, मैं सैल्यूट कर रहा हूँ सर आपको। आप मुझे बोलने तो दे सर, बोलने दें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अरे कहा था ना मैं बोलूंगा तो। अरे हुजूर, आप बोलने नहीं दे रहे, फिर कैसे काम चलेगा? अच्छा, आई होप द टी इज फैंटास्टिक सर। एनीवे, तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। इसलिए मेजर गौरव आर्य का जो रोस्टिंग का जो तरीका है अनकम्पेरेबल है, कोई मैच नहीं है उसका। आपके फौजी तो सिपा सालार, आपके आर्मी चीफ गायब है, ठीक है, और आपके ISPR वाले नपी तुली बात बोलते हैं, नपी तुली। ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, मैं ये चाहता हूं कि आपके आर्मी चीफ भी, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं सिंपल सी बात, होता ऐसा है सर कि कोई भी देश में जो पावरफुल होता है उसको स्पीच देनी होती है, उसको बोलना पड़ता है, धमकी उसके मुंह से अच्छी लगती है।
आपके जो मिनिस्टर हैं, रेल मिनिस्टर, पानी का मिनिस्टर, खाने का मिनिस्टर, फर्टिलाइजर का मिनिस्टर, खाद वाला, पता नहीं कौन कौन से, ये धमकियां दे रहे हैं। और सर आपके यहाँ जब पावर सेंटर ही आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ बोले ना कि मैं हिंदुओं को इतना मारेंगे, काफिरों को के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, और हम वो जनरल आसिम मुनीर को बोलिए, जनरल आसिम मुनीर 4 स्टार जनरल है, जनरल आसिम मुनीर को बोलिए कि राम मंदिर में हम ईंट लगाएंगे और यहाँ पे आजान पढ़ेंगे, मैं आजान पढ़ूंगा वहां पे पहली, आप उसको बोलिए ना बोलने के लिए। नहीं, पर वो तो बंकर में छुपे हैं ना, वो तो यूसुफजई साहब कह रहे हैं दिखे नहीं, साइटिंग नहीं हुई उनकी, वो गए थे लोग। खबर ये है कि आसिम मुनीर अभी बंकर में छुपे हुए हैं, अपने परिवार वालों को तो विदेश में भेज चुके हैं। तो वहाँ का जो आर्मी चीफ है, जो सर्वा है, वही डरा बैठा है। तो पाकिस्तान देश का क्या होगा? कि कौन धमकी दे रहा है पाकिस्तान से? रेलवे का मिनिस्टर जिसकी ट्रेन टाइम पे नहीं आती, डिफेंस मिनिस्टर जिसका काम है फीते काटना, डिफेंस मिनिस्टर। आप पूछ लीजिए कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट से कि डिफेंस मिनिस्टर की पाकिस्तान में क्या वक्त है, अगर प्रूफ कर दे मैं आपकी शो पे माफी मांगूंगा हाथ जोड़ के। डिफेंस मिनिस्टर इज नोबडी इन पाकिस्तान, उसकी कोई वैल्यू नहीं है डिफेंस मिनिस्टर की। पाकिस्तान में वहाँ के आर्मी चीफ जो कि छुपे बैठे हैं, उनके अलावा किसी की नहीं चलती है। और बाकी सब जो मंत्री और जो नेता है जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, वो सिर्फ हवाई फेंक रहे हैं। तो बने हुए 75 से ज्यादा साल हो गए हैं, आपको आज तक ये हजम ही नहीं हुआ, आपको ये हजम ही नहीं हुआ कि पाकिस्तान एक रियलिटी है ग्लोब पे। एक तो टीवी न्यूज डिबेट्स में जब पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट आते हैं, पहली बात तो उनको बोलने नहीं मिलता है और उनको बोलना चाहिए भी नहीं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो कोई अपनी हंसी नहीं रोक पाता। तो आप हर वक्त इसीलिए तलमलाते रहते हैं। आपको ये भी नहीं हजम होता कि दुनिया की 5th लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी बेहतरीन है पाकिस्तान की, बेहतरीन हमारी इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं, ये भी आपको हजम नहीं होता। इसलिए आप हर वक्त फ्रस्ट्रेट रहते हैं, हर वक्त आपको प्रॉब्लम रहता है। नहीं है। फिर मेजर गौरव वाला ने बताया पाकिस्तानी आर्मी का क्या हालचाल, पाकिस्तानी आर्मी में लोग क्या कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है और वो कैसे वहां से भागने की तैयारी कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी आर्मी रिजाइन कर रही है, अफसर छोड़कर जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं अफसर, कह रहे हैं कि हमें माफ करो। बीएलए मारती है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान पकड़ के ले जाती है। नाविका आपको पता है इनके लोगों को पकड़ के ले जाती है, किडनैप करके ले जाती है बीएलए। तो ये सब चीजें हैं। बट मैडम ये आप गलत बोल रही हैं। 5th लार्जेस्ट आर्मी, आपकी जो भी 5th लार्जेस्ट आर्मी हो, आपकी 5th लार्जेस्ट आर्मी जरूर होगी मैडम, लेकिन वो आर्मी उसी को शोभा देती है जिसकी इकोनॉमी हो। 5th लार्जेस्ट आर्मी बताते हैं पाकिस्तानी, 5th लार्जेस्ट आर्मी। आज हाल ये पाकिस्तान में चारों तरफ से ठुकाई हो रही है और 5th लार्जेस्ट आर्मी बने बैठे हैं। वहाँ बलूचिस्तान वाले भी अलग ठोक रहे हैं, भारत अब अलग ठोक रहा है। वो कुल मिला के इनका चारों खाने चित हैं। उसके बाद भी जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं बड़े ही कॉन्फिडेंस से बैठे रहते हैं, उनकी बेशर्मी की भी दाद देनी चाहिए। इसलिए फिर मेजर गौरव आर्या एक बटन ढूंढने लगे लाइव डिबेट। कौन सा बटन था देखते। नहीं बिल्कुल, पहले तो मैं उस्मा जी को बोलना चाहता हूँ कि उस्मा जी आप में क्या ऑफ का बटन नहीं है मैडम? क्या आपको नहीं पता कि आपका फेडेड ऑन है? आप लगातार 15-20 मिनट से बोल रही हैं। मैडम रुक जाइए मैम, वो आपको मैम प्लीज अलाउ मी टू कम। मैम देखिए मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला मैम, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप मुझे बोलने दें प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट मैम। देखिए ऐसा है, 2 चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है ना? आप कुछ भी बोलें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या हर समय। अब वो साहब जो थे वो टाई पहने हुए हैं पाकिस्तान के पैनलिस्ट, मैं माफी चाहता हूं मैं उनका नाम नहीं जानता, बड़े इज्जत से बेइज्जत करते। वो कह रहे हैं कि साहब ये जो पूरा मामला है ना, एक साबिक किसी अमेरिकन ऑफिशियल ने ये बोला है कि 5 मिनट, वो इसीलिए साबिक है क्योंकि वो बकवास करती थी। नाउ शी डज नॉट हैव अ जॉब। भारत प्रूफ ढूंढ ही क्यों रहा है इस चीज में? इफ इट इज टेररिज्म इट इज डी फैक्ट। तो पाकिस्तान, हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए कि अगर कश्मीर में कोई भी वाकया होता है, वो करने वाला पाकिस्तानी हो या लोकल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स देयर शुड बी अ रिस्पॉन्स अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। कहानी खत्म। कहने का मतलब ये है कि अगर कश्मीर में कुछ भी हमला होता है तो आंख बंद करके आप विश्वास कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान से हो रहा है, चाहे वो कश्मीर के लोगों के थ्रू ही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कारण पाकिस्तान ही होता है। पीछे जो छिपी हुई जो साजिश होती है वो पाकिस्तान की होती है। इसलिए मेरा कहना है कि अगर कोई भी आतंकी साजिश या आतंकी हमला होता है, तुरंत पाकिस्तान को ठोको, वही एक उपाय है और वही अब भारत कर भी रहा है। तो अब देखना ये होगा कि आगे क्या क्या होता है, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। मेजर गौरव आर्या ने राफेल और सुखोई की खासियत बताई है, क्या फर्क है अपनी सोच में
और उनकी स्पीड में। हम लोग को जो बहुत बड़ी बात लग रही है राफेल के लिए वो बहुत आम बात है, कहाँ से निकलना है कहाँ को जाना है। ये जो एक्सप्रेसवेज हमारे हैं ये चाइना की कॉलर भी पकड़ सकते हैं और पाकिस्तान को भी सही वक्त पर आंखें दिखाने के ये काम आएंगे। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी। अब आप ये सोचेंगे साहब कि उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पे अब राफेल लैंड कर रहे हैं, चाइना इतनी दूर है, पाकिस्तान इतनी दूर है, उत्तर प्रदेश में क्यों कर रहे हैं? एक सवाल हो सकता है। ये दूर आपके मेरे लिए, राफेल के लिए दूर नहीं है। ये आप समझ, राफेल के लिए कुछ मिनटों का खेल है, बिकॉज जिस स्पीड पे राफेल जाएगा मोर देन 1500 किलोमीटर पर आवर, तो कुछ मिनटों के अंदर वो पहुंच सकता है। ऐसे और भी कई सारे वीडियोस आते रहेंगे। हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।